हेलो फ्रेंड्स, मैं रामरेश बादू। आज मैं आपको समझाऊंगा समांतर श्रेणी के बारे में। देखो भाई, देखो क्या होती है समांतर श्रेणी। जैसे मान लो कोई आपको संख्या दी हुई है, जैसे 1 2 3 4 5, या जैसे मान लो 2 4 6 8 10, जो भी संख्या दी हुई होती है, जो एक अंतराल यानी उनमें अंतर क्या होगा, समान हो, या समान अंतराल में दी हो, एक ही सीरीज में दी हो, वो क्या होती है, समांतर श्रेणी होती है। देखो इसमें क्या होता है, अंतराल समान होता है। जिस श्रेणी का अंतराल समान होता है ना, उसे ही क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। इसमें डी का मान क्या होता है, समान समान होता है। इसमें यहाँ पे डी का मतलब क्या क्या होता है, सार्वंतर होता है। सार्वंतर या अंतराल एक ही बात होती है, ठीक है। अब देखो इसमें ए होता है यहाँ पे प्रथम पद, और एन क्या होता है यहाँ पे अनुआ पद होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको जो कितनी भी लंबी श्रृंखला दे दी, अगर उनके मध्य अंतराल समान है तब वो क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी, नहीं तो नहीं होगी। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अंतराल हमेशा बीच में समान होना ही चाहिए। अब जैसे मान लो पहला सवाल करते हैं। माना एक प्रथम पद दिया गया, दो सारा अंतर दे दिया दो, इनका चौथा पद ज्ञात करो। अब हमें नहीं पता इसका चौथा पद क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे। देखो प्रथम पद दिया हुआ है ना, सारा अंतर दिया हुआ है, तो पहले A2 निकालेंगे। A2 निकालेंगे, सूत्र होता है A1 प्लस में D। तो A2 बराबर क्या हुआ, A1 का मान गया 2 प्लस में 2, यानी क्या आ गया, 4 आ गया। इसी तरह पहले उसके बाद निकालेंगे A3 निकालेंगे, भी A2 में सारा अंतर जोड़ देंगे, यानी जो भी पद निकालना हो ना, उससे पहले वाले पद में सारा अंतर जोड़ते जाओ, अपने आप माने निकलता जाएगा। इसी तरह मैंने A4 निकाल लिया। देखो A2 तो निकल जाएगा, A3 निकालेंगे, दूसरा एक तरीका और भी। देखो A3 क्या होता है, A1 प्लस में 2D, यानी प्रथम पद। A3 निकालना ना, तो उससे एक संख्या कम करो, वो क्या होगी, 2। 2 को आप सारा अंतर से मल्टीप्लाई कर लो, तो A3 इक्वल 2 प्लस में 2 गुणा में 2, यानी A3 बराबर क्या आएगा, 2 प्लस में 4। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, पहले मल्टीप्लाई होगा ना कि पहले जोड़ होगा। तो पहले 2 गुणा में 2 क्या हो गया, 4। 2 प्लस में 4 क्या हो गया, 6। इसी तरह चौथा पद निकाल लिया, A1 प्लस में 3D। देखो चौथा पद निकाल रहे थे, तो 4 से एक संख्या कम होती है 3। 3 को मल्टीप्लाई करो सारा अंतर से, क्या हो गया, A1 प्लस में 3D। 2 प्लस में 3 गुणा में 2, यानी 2 प्लस में 6, यानी क्या आ गया, 8 आ जाएगा। अब देखो दूसरा सवाल। जैसे मान लो हमें कोई माना एक समांतर श्रेणी दी गई है, इसमें रिक्त स्थान भरो। देखो पहला पद दे दिया 5, दूसरा पद क्या क्या दिए, 8 दिए। हमें क्या निकालना होगा, पहले सारा अंतर निकालना होगा। सारा अंतर निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, यानी सारा अंतर निकालने का सूत्र होता है, आगे वाले पद में से पहला पद घटाओ, यानी दूसरे पद में से मैं पहला पद घटाऊंगा, तो यानी 8 में से 5 घटाऊंगा, क्या आएगा, 3 आएगा। इसी तरह एक सारा अंतर और निकालते हैं। जैसे मान लो A3 माइनस में A2, तो 11 माइनस में 8, यानी यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। यानी आगे वाले पद में से मैंने पहला पद घटा दिया। अब हमें क्या निकालना है, चौथा पद निकालना है ना। 1 2 3 4, A4 का मान निकालना है। तो A4 का निकालने के लिए क्या करेंगे, तीसरे पद में हम सारा अंतर जोड़ देंगे, यानी A4 बराबर क्या होगा, A3 प्लस में D। 11 के अंदर हम देखो A4 बराबर क्या आ गया, A3 प्लस में D। तो A4 बराबर क्या आएगा, 11 प्लस में 3, यानी A4 बराबर क्या आएगा, 14। यानी तीसरे पद में मैंने सारा अंतर जोड़ दिया, तो क्या निकल जाएगा, 14 निकल जाएगा। वैसे भी निकल सकता है, जैसे मान लो A4 बराबर A1 प्लस में 3D, मैंने जैसे पहले वाले सवाल में किया था, यानी इससे एक से कम करके आप सारा अंतर से गुणा भी कर सकते हो। तो कब, जब A1 लेके चल रहे हो तब। तो A1 का हमारा मान देखो क्या है, 5 है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 प्लस में 3 गुणा में, अब देखो सारा अंतर हमारा क्या है, 3 है। तो A4 बराबर क्या आएगा, 5 प्लस में 9, 9 और 5 कितने होते हैं, 14 होते हैं, ठीक है। अब देखो भी तीसरा सवाल, एक समांतर श्रेणी दी गई है, बताओ कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि सीरीज क्या होती है, समांतर श्रेणी में नहीं भी होती। क्यों, क्योंकि उनके अंदर सारा अंतर सभी में समान नहीं होता। जिससे देखो इसमें A1, तो पहला क्या दे दिया, A1 का मान, A2 का मान और A3 का मान दिया हुआ है, सारा अंतर निकालो। दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, क्या आएगा, -2 आ गया। इसी तरह यहाँ पे किया, तो क्या है, -2 आया। जबकि तीसरा एक बार और निकाला ना, जो चौथे पद में से
घटाओ तो क्या आएगा, ये सारा अंतर माइनस का 3 आ गया, यानी तीनों के अंदर सारा अंतर समान नहीं है, तो वो ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है। कई बार सवाल पूछ पूछ भी लेता है कि अगर मान लो आपको एक समांतर श्रेणी दी, ये बताओ कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर है तो आगे वाले 4 पद ज्ञात करो। तब क्या करेंगे हम, ऐसे निकालेंगे। जैसे मान लो ये 4 दे दिया, अब हमें पता है ये समांतर श्रेणी है, क्योंकि इनके सभी के मध्य अंतराल क्या है, 2 2 का है। तो आगे वाले 4 पद निकालो। तो कैसे निकालेंगे, वही तरीका। जैसे मान लो 500 पद निकालना, तो चौथे पद में सारा अंतर जोड़ दो, या फिर ये निकालो। अगर पहला पद से निकाल रहे हो ना, तब जैसे 5 से 1 से कम क्या होती है, 4 है, 4 गुना में डी। इसी तरह A6 का मान निकालना क्या होगा, A5 प्लस में डी, यानी जो A5 हमारा है उसमें सारे अंतर जोड़ते जाएंगे। अब देखो आगे वाला सवाल। अब देखो अनुआ पद ज्ञात करना, यानी एन। अनुआ पद यानी अंतिम पद होते हैं, देखो ठीक है ना। तो इसका सूत्र क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी। ठीक है। एक यहाँ पे क्या हो गया, प्रथम पद अन क्या हो गया, पदों की संख्या, डी क्या हो गया, सारवंतर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, जैसे एक सवाल दिया गया आपको, ये दे दिया, इसमें 10वां पद ज्ञात करो। देखो ये तो यही प्रथम पद सारवंतर यहाँ से निकल जाएगा। 10वां पद, यहाँ पे 10वां पद है ना, वो क्या है, अन की संख्या है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, ये 6 पद दिए गए ना, इसी तरह इसमें इस समांतर श्रेणी में कितने पद है, 10 पदों तक का हमें क्या, यानी 10वां पद ज्ञात करना है। ठीक है। जैसे ए बराबर 2 हो गया, डी बराबर A2 माइनस में A1, तो डी बराबर क्या आएगा 4 माइनस 2। ये मैंने यहाँ पे सार्वधातुक निकाल रहा हूँ, दूसरे पद में से पहला पद घटा के। अन का मान हमें पता ही है, जैसे यहाँ पे क्या क्या दिए गए, 10 दिया गया। अनुवां पद दिया, जैसे यहाँ पे वां पद आ जाए ना, वहाँ पे अन का मान वो क्या होता है, अन का मान होता है। ठीक है। अब हमें 10वां पद निकालना है, हमें इसका पता नहीं है कि 10वां पद क्या होगा, इसने सिर्फ 4 पद दे के पूछ लिया कि 10वां पद क्या होगा इसका। ठीक है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी। तो देखो जो ए अन, यहाँ पे जो अन का मान होगा ना, वही आगे यहाँ पे अन का मान होगा। तो ए टेन बराबर ए प्लस 10 माइनस 1 गुणा में 2, तो ए टेन बराबर क्या होगा, ए प्लस 9 गुणा में 2। तो ए टेन बराबर क्या आएगा, 2 प्लस में 18। तो ए टेन बराबर क्या आ गया 20। बस छोटी सी गलती मत कर देना, यहाँ पे पहले गुणा ही होगा। अब देखो भी आगे वाला सवाल, कई सवालों में क्या होता है, आपको 10वां पद नहीं देगा सीधा। आगे मान लो कोई भी पद है वो नहीं देगा, सीधा अंतिम पद दे दिया, पूछ लेगा इसमें पदों की संख्या कितनी है। इस माने पहले पहले वाले सवाल में मैंने क्या कहा था, सीधा पद पूछा था कि 10वां पद याद करो या 12वां करो, 15वां करो, जो जो भी है। यहाँ पे इसने ये पूछ लिया कि 64 पदों तक, यानी इसमें ये ए अन का मान दिया गया है। ठीक है, ठीक है ना। तो A1 बराबर क्या हो गया 4, डी बराबर क्या हो गया A2 माइनस A1, वो इस सारा अंतर निकाल लिया। एन यानी इसने अंतिम पद पहले ही दे दिया, वो क्या है 64 दिया गया है। इसने पूछा क्या है कि इसमें अनुआ पद क्या होगा, अनुआ पद नहीं, इसमें अनुपदों की संख्या कितनी होगी। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है 6 है ना, इसी तरह इसमें कितने कितने पदों की कितने पद होंगे कुल। तो देखो सूत्र वही लगेगा सेम का सेम ही। तो यहाँ पे क्या आएगा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी। सारा अंतर निकाले, वो क्या गया 4 आ गया। 64 एन का मान दिया हो गया, ए का मान 4 है, क्योंकि ये ए और A1 एक ही बात होती है, ध्यान रखना इस बात का। अन का मान हमें निकालना है, सारा अंतर क्या हो गया 4 आ गया। 64 माइनस में 4, ये 4 इस तरफ क्या गया, माइनस का 4 हो गया, अन माइनस 1 गुणा में 4। यहाँ पे क्या गया, बच गया 60, अन माइनस 1 गुणा में 4। 60/4 बराबर क्या आ गया, अन माइनस 1। ये भाग में से है क्योंकि यहाँ पे क्या था, ये मल्टीप्लाई में था। अन माइनस 1 बराबर 60 में 4 का भाग दूं क्या आएगा, 15 आएगा। अब ये -1 वाला अगर उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो अन का मान क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यानी इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, 16 है। बस ऐसे निकालें। ठीक है। थैंक्स फ्रेंड्स।